Yes, good afternoon, everyone. Let's continue our chapter 5. Now, the next topic is learning for a change. तो लर्निंग फॉर अ चेंज, अब लर्निंग में जो है क्या क्या चेंजेस और हमें देखने को मिले. सो गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. एज यू नो कि जो हमारा स्कूल जाना है, जो हम स्कूल जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. स्कूल जाने से ही हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, हमारी लर्निंग अच्छी होती है. सो एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल. अभी हम आज कंपैरिजन करें तो कि हम क्या देखते हैं कि अभी के टाइम में बहुत नॉर्मल है हर एक बच्चे का स्कूल जाना, है ना. सो बट हम देखो, आप लोग ये देखो कि जो पुराना टाइम था, जो पुराने के टाइम में क्या होता था कि बहुत मुश्किल से जो है गर्ल्स को स्कूल भेजा जाता था. इवन कुछ फैमिलीज जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो वो उसमें जो अगर बॉयज भी होते थे तो उनको भी जो है स्कूल जाने में प्रॉब्लम आती थी, उनको भी स्कूल जाने नहीं दिया जाता था. बट यहाँ पे बेसिकली गर्ल्स की बात करी जा रही है कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम क्या सोचते हैं कि स्कूल तो हर कोई जाता है, कि आज के टाइम में ये नॉर्मल चीज है. बट पुराने टाइम पे ये सब चीजें नहीं होती थी. सो today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. ये क्या माना जाता था कि ये जो है किसी भी बच्चे के लिए appropriate नहीं है. अगर वो इस लर्निंग में चला गया, स्कूल के नॉलेज उसने ले लिया, स्कूल चला गया, उसने कुछ सीख लिया, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक तरह से माना जाता है कि भाई वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, या ये जो है हमारे एकदम हमारे लिए अलग है या अप्रोप्रिएट नहीं है ये उस टाइम के बच्चों के लिए. बट इन द पास्ट स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली फ्यू. तो जो स्किल है, जो राइटिंग का, जो रीडिंग का, वो सिर्फ कुछ ही बच्चों को मिलता था. ये मौका जो है कुछ ही बच्चों को मिलता था, बाकी जो सब लोग हैं इसको अच्छा नहीं मानते थे. सो मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर. और जो बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उनके जो फैमिली मेंबर्स जिस वर्क में थे, जिस काम पे थे, उन्होंने क्या किया, उनसे वही काम सीखा. उन्होंने एजुकेशन वगैरह या नॉलेज वगैरह नहीं ली. बट इन पास्ट ये तो क्या, मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क ऑफ देयर फैमिलीज और एल्डर डिड. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स. और जो गर्ल्स के लिए जो था सिचुएशन और भी ज्यादा खराब थी. अब बॉयज का तो क्या था कि वो कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके सीख लेते थे, बट जो गर्ल्स के लिए जो सिचुएशन थी वो और ही ज्यादा खराब थी. इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट. जहां पे जिन कम्युनिटीज में जो है सन को जो लिखने और पढ़ने का मौका भी दिया जाता था, बट बाद में जो गर्ल्स के लिए थे या जो डॉटर्स थी उनके लिए जो है अल्फाबेट, उनको अल्फाबेट तक भी नहीं पढ़ाया जाता था. तो इतना जो है उस टाइम पे लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती थी. So even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughter and women was only seen as supportive. अब ये जो फैमिली जो है उसमें अगर कोई आपका क्राफ्ट या वीविंग या पॉटरी वगैरह में इन्वॉल्व है, तो उसमें भी क्या होता था, जो डॉटर का जो कंट्रीब्यूशन होता था उनको सिर्फ एज एक सपोर्टिव मेंबर रखते थे. ठीक है, उनको जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट, जैसे आप पॉटरी बनानी है तो क्या करते थे, जैसे कुछ जो उनका जो स्टार्टिंग का वर्क है, जो नॉर्मल वर्क है, जैसे क्ले लेकर आना, देन उसमें पानी डालना, मड लेकर आना, कलेक्ट करना, तो ये जो नॉर्मल काम थे वो किसको दिए जाते थे, वो डॉटर को दिए जाते थे. बट जो उस क्ले से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था वो सिर्फ कौन करता था, वो सिर्फ मेंस ही करते थे. सो इनको जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता था, उनको सिर्फ एक एज अ सपोर्टिव रखा जाता था. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, इन द पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट्स, बट सिंस दे डू नॉट ऑपरेट द व्हील दे वर नॉट सीन एज द पॉटर्स. तो इसमें क्या है, इसमें यही बताया कि जो वुमेन्स को है, अगर वो कुछ भी हेल्प भी करती थी या कुछ भी अगर वो पॉट भी बना देती थी तो उनको सिर्फ एक एज ए सपोर्टिव मेंबर ही काउंट किया जाता था. ओरिजिनल प्रोडक्ट जो बनाते थे जैसे पॉटर्स वगैरह, जो मेन को ही काउंट किया जाता है या मेंस को ही लिया जाता है. उसमें वुमेन्स को नहीं मानते थे कि वुमेन्स भी पॉटर हो सकती हैं क्या. जैसे हमने नर्सेस का एग्जाम्पल लिया था कि अगर मैं नर्स बोलती हूँ तो उसमें आपको क्या है, फीमेल्स ही, आपको माइंड में क्या आता है कि फीमेल नर्स ही होंगी. तो मेल भी नर्स होते हैं, जो बहुत ही रेयर चांसेस में आपके माइंड में ये चीजें आई होगी. तो वैसे ही पॉटर में जो है मेंस को ही कंसिडर किया जाता था वुमेन्स की बजाय. सो अब धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिले लर्निंग में, एजुकेशन में, नॉलेज में. इन 19th सेंचुरी मैनी आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग एमर्ज. बहुत सारे नए नए आइडियाज आने लगे, नई नई टेक्निक्स आने लगी, नई नई चीजें आने लगी. स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन. अब उस टाइम पे, जो पुराने टाइम पे स्कूल कॉमन नहीं थे, बट अब क्या हुआ, वो कॉमन होने लगी. अब जो है लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे. जैसे आज में ये चीज कॉमन है
वैसे पहले नहीं थी. So and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. यानी कि वो लोग, वो communities के लोग जिनके या उन बच्चों के पेरेंट्स जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको खुद को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्होंने भी क्या किया, अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया. कि आप देखो कि कितना चेंज आ गया था. पहले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने बच्चों को भेजते ही नहीं थे. उनको ये लगता था कि ये तो उनकी आउट ऑफ द लिमिट वाली बातें हैं, उनके मतलब उनको एप्रोप्रिएट भी नहीं मानते थे वो स्कूल जाना और एजुकेशन और लर्निंग और नॉलेज को. बट धीरे धीरे 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए, जिसमें क्या हुआ, जो पेरेंट्स इलिटरेट थे, उनके बच्चों ने भी क्या करा, स्कूल जाना शुरू कर दिया. जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था पहले, लक्ष्मी वाला है ना, उसमें भी उसके जो पेरेंट्स थे वो इलिटरेट थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. बट वो जो गर्ल है उसने जो है बहुत कुछ किया है ना. So, but there was a lot of opposition, but still कुछ उस टाइम पे जैसे बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो गया था, but still कुछ opposition, यानी कि कुछ उनको चीजें देखने को मिल रही थी जहाँ पे गर्ल्स के एजुकेशन को अपोज किया जा रहा था, जहाँ पे अभी भी यही बोला जा रहा था कि गर्ल्स को जो एजुकेशन नहीं दी जाए. Yet many women and men made effort to open school for girls. ये सब जब ओपोजिशन चल रहा था, लोग जब इसको मना कर रहे थे, इसके खिलाफ जो है आवाज उठा रहे थे, तब उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे मेंस और वुमेन्स ऐसे भी थे, कुछ ऐसे भी लोग आए थे जिन्होंने क्या किया, अपने एफर्ट्स किए. किस चीज के लिए एफर्ट्स किए? गर्ल्स के स्कूल ओपन करवाने के लिए, कि कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स भी हैं जो गर्ल्स के लिए ओपन हो. तो उस टाइम पे 19th सेंचुरी में इतनी सब चीजें चल रही थी. सो वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. जो वुमेन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा रीड एंड राइट करने के लिए, उनको नॉलेज लेने के लिए वुमेन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था. अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है रसचंद्री देवी, और ये बात है 1800 टू 1890. वो जब बॉर्न हुई थी, वो वेस्ट बंगाल में बॉर्न हुई थी, जो कि कुछ 200 साल पहले की बात है हमसे. एट द एज ऑफ 60 इयर्स की एज में जो है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला में, जिसका नाम था अमर जीबान. इज द फर्स्ट नोन बायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन. ये एक ऐसी पहली ऑटोबायोग्राफी थी जिसको फर्स्ट इंडियन वुमेन ने लिखा था. वो कौन था? रसचंद्री देवी. अब ये इसका एग्जाम्पल क्यों दिया है? क्योंकि ये बता रहा है कि ये उस टाइम पीरियड की बात है जब जो गर्ल्स को है पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता था, या जब गर्ल्स को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था. तो रसचंद्री देवी जो है वो एक हाउसवाइफ थी. एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट इफ वुमेन लर्न टू राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक. अब इसमें क्या बोल रहा है, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब ये माना जाता था कि अगर वुमेन ने जो है पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तो इससे क्या होगा, उनकी फैमिली में या उनके हस्बैंड में जो है बैड लक आएगा. ठीक है, और वो क्या हो जाएंगी, विडो हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी. डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड. इतने सब चीजों के बाद, ये सब उस टाइम पे वो सोसाइटी में ये सब चीजें चल रही थी, तो इतने सब जो है उनके अपोजिशन के बाद, इतने सब जो नेगेटिव उनको सुनने को मिल रहा था, उसके बाद भी जो है उन्होंने क्या किया, पढ़ना लिखना शुरू किया. बट वो रीड एंड राइट जो उन्होंने किया, वो उन्होंने एकदम सीक्रेटली किया. ठीक है, किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है, घर पे बैठ के कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रही है. तो उन्होंने एकदम सीक्रेट तरीके से किया था. तो आप देखो उनको, उनके अंदर कितना वो था कि भाई उनको पढ़ना है, उनको कुछ बनना है, उनको कुछ सीखना है. So I would start working at dawn and I would still be at until well beyond midnight. ये कहती कि मैं सुबह सूरज उगने से पहले जो है उठ जाती थी और मैं रात तक काम करती रहती थी, और मुझे इसके बीच में कुछ भी रेस्ट नहीं मिला. I was only 14 year old at that time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would. अब ये अपने टाइम पीरियड का बता रही है कि जब उनको जो है पूरा टाइम जो है, अब बिकॉज वुमेन हमने पढ़ा था कि वो क्या करती थी, वो मेन से ज्यादा काम करती है, उनको घर का भी सारा काम देखना पड़ता था, तो उनका जो वर्क था वो बहुत ज्यादा था. बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी, तो उनको क्या हुआ, उनको ऐसा हुआ कि मुझे जो है कुछ नया सीखना है, मुझे लर्न करना है. तो उन्होंने धीरे धीरे रीड करना शुरू किया. उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह जो है लर्न करना, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है देखना पढ़ना स्टार्ट किया. सो आई वाज, एक और आपको रुकैया शेखावत का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे. I was unlucky in those days. Women are not educated. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavad, The Life of a Saint. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son. अब इसमें जो आपको सारा बता रहा है कि जो रसचंद्री देवी है, उन्होंने जो है कैसे मैनेज किया सारा लर्निंग वगैरह. ठीक है,
यस, तो रशुंदरी देवी ने जो है कैसे कैसे जो है अल्फाबेट्स लर्न करना स्टार्ट किए, और कैसे वो जो चैतन्य भगत का यहाँ पे जो मेंशन है, उन्होंने जो है धीरे धीरे उसके भी अल्फाबेट्स, उसके भी वर्ड्स जो है याद करना स्टार्ट किए। और उनका जो बेटा था जो स्कूल जाता था, उसकी उसकी कुछ हेल्प से, यानी कि उसकी कुछ बुक की हेल्प से जो है उन्होंने धीरे धीरे खुद से ही कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। उन सारे जो अल्फाबेट्स हैं उनको मैनेज, उनको देखा कि क्या कौन सा अल्फाबेट है, कैसे क्या डिनोट होता है। तो वो सब धीरे धीरे उन्होंने ये सब जो चीजें हैं वो छुप छुप के पढ़ना स्टार्ट करी। फिर एक टाइम ऐसा आया, इतना उन्होंने एफर्ट किया, उन्होंने इतना सब कुछ सीखा, धीरे धीरे वो बहुत कुछ पढ़ना सीख गई थी। उन्होंने जो है सब कुछ पढ़ना लिखना ऑलमोस्ट जो है सीख लिया था। सो आफ्टर मेन जो था लर्निंग अल्फाबेट्स, वो उन्होंने अपने जो बेटे की बुक वगैरह थी, या जैसे उनका बच्चा ज्यादा था जैसे सीखता था, तो उससे उन्होंने कुछ हेल्प ली, उससे उन्होंने कुछ सीखा। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि जो रसुंदरी देवी है वो क्या है, चैतन्य भागवत भी पढ़ना सीख गई। थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड। अब वो उसने इतना कुछ लर्निंग कर लिया, तो उसने इसमें एक एग्जाम्पल इसलिए दिया है चैतन्य भागवत का, कि जब वो उसके इसका इनके जो हस्बैंड है वो अब उनके बेटे को कुछ बोल रहे थे, उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो ये चीज आपको बताइए कि मेन जो चैतन्य भागवत जो है वो भी क्या किया था रसुंदरी देवी ने, जिसको पहले बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता था, बट सीक्रेटली शी मैनेज टू लर्न, शी मैनेज टू रीड, शी मैनेज टू राइट। ठीक है, उसने बहुत कुछ चीजें सीख ली थी, और उसने चैतन्य भागवत भी पढ़ना सीख लिया था। और साथ साथ में उसने जो है अपनी भी एक बुक, अपनी भी जो है राइटिंग जो है लोगों के सामने जो है लेकर आई। जैसे हमने पढ़ा था कि इसकी जो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो इन्होंने एट द एज ऑफ 60 इयर्स में कंप्लीट करी थी। सो थ्रू हर ओन राइटिंग, अपनी खुद की ओन राइटिंग से भी शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइफ इन दोज डे। इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, जो इन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी उस टाइम पे, बुक्स वगैरह लिखी, उसमें भी उन्होंने क्या किया, वुमेन की लाइफ, यानी कि उस उन दिनों में जो वुमेन्स की जो लाइफ थी उसके बारे में भी काफी आपको बताया गया है। सो रशुंदरी देवी रोड अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल। उसने जो है अपने पूरे दिन में जो भी होता था उसको एकदम डिटेल्ड वे में भी मेंशन किया है, डिटेल्ड वे में भी बताया है। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट। और इसमें कुछ चीजें ऐसी बताई कि कुछ उनका कुछ दिन ऐसे भी गए जहां पे उनको रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ना ही उनको बैठने का टाइम मिला, ना ही उनको कुछ खाने का टाइम मिला। तो ये जो है रसचंद्री देवी का, उन्होंने कैसे जो है उस टाइम पे जो लर्न किया, चीजों को सीखा, तो वो चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी है। एक और यहाँ पे हमको दिया हुआ है रुकैया शकावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। अभी रुकैया शकावत भी तो क्या थी, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। दो शी नो हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू which she was stopped for learning Bangla and English. In those days English was, मतलब ये इनको जो था पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आता था। सो इन्होंने भी जो है बहुत कुछ चीजें करी, ये भी जो है धीरे इन्होंने जब और अपनी लर्निंग को इंक्रीज किया, अपनी लर्निंग को और बढ़ाया, तो ये भी क्या हुआ, एक राइटर बन गई, जिन्होंने एक स्टोरी लिखी थी, एक स्टोरी बुक लिखी थी जिसका नाम था सुल्ताना's ड्रीम। ठीक है, तो इसमें भी आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि रुकैया शेखावत हुसैन ने कौन सी बुक लिखी थी, तो आप ये बुक का नाम ध्यान रखेंगे। So this story imagined a woman called Sultana who reaches a place called, अब इसमें जो स्टोरी है उसके अंदर आपको बताया कि इसमें हमने क्या क्या जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बेसिकली उस बुक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाएगा, है ना। बट मेन आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रुकैया शेखावत हुसैन थी, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, दैट इज द सुल्ताना's ड्रीम, और कब लिखी थी, इन 1905। इसमें भी इन्होंने जो है गर्ल्स के ऊपर, गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर ही बात करी थी। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अब आज के बारे में जो स्कूलिंग है, आज के टाइम पे जो एजुकेशन है, वो हमें बताएं कि आज के टाइम पे क्या है, बोथ जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही लार्ज नंबर पे कर रहे हैं, इवन बॉयज और गर्ल्स जो है बराबर स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है हमें कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हो सकता है आज भी जो है बहुत सारी ऐसे एरियाज, रूरल एरियाज हो, ऐसे गांव हो जहाँ पे अभी भी वुमेन्स को जो है एजुकेशन के लिए आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। सो ये कुछ आपको सेंसस से, कुछ डेटा से ये सब चीजें पता चली है। So we use this information to measure many things like number of illiterate person,
एंड द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन। तो इसमें हम बता रहे हैं कि जो 1961 का जो सेंसस है या डेटा है उसमें हमें बहुत सारी चीजें क्या क्या पता चली है कि अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मेंस वर लिटरेट। ठीक है, जिसमें क्या बताया कि जो 40% ऑफ जो बॉयज और जो मेंस है वो क्या है, लिटरेट है, while as compared to just 15% of all girls or women। ये आपको डेटा से कंपेयर कर रहा है कि 1960 में जो बॉयज का रेशियो था स्टडी का वो कितना था, मतलब कितने बॉयज जो है पढ़ रहे थे, कितने गर्ल्स हैं जो नहीं पढ़ रही थी। फिर नेक्स्ट आपको 1961 का भी डेटा दे रखा है जिसमें क्या है, जिसने बताया कि 40% जो थे बॉयज थे और जो 15% थी वुमेन्स थी। तो ये सारा आपको यहाँ पे डेटा से बताया, ये आपको एक टेबल दे रखी है, जैसे प्राइमरी क्लास में बॉयज कितने थे, गर्ल्स कितनी थी, अपर प्राइमरी में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितना है। तो ये आपको एक डेटा दे रखा है आपको पूरा मेजर करने के लिए कि आज के टाइम में अब धीरे धीरे जो है एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। So this is all about this कि learning में क्या changes हैं। अब इसमें बताया है you have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at the rate that is higher than the category of all girls। अब इसमें आप देखो ये तो all girls की कैटेगरी है, देन इसमें SC और ST का भी कंपैरिजन दिया हुआ है आपको। So this means that the girl who are from Dalit and Adivasi background are less likely to remain in school। अब इसमें बोला है कि कंपैरिजन किया है कि जो वुमेन्स हैं जो SC ST कास्ट से बिलोंग करती हैं तो वो क्या होता है, कम टाइम तक जो है स्कूल में उनको रखा जाता है, बिकॉज कहीं कहीं पे ऐसा होता था कि बहुत ही जल्दी गर्ल्स या वुमेन्स की जो है शादी करा दी जाती थी। सो द 2011 सेंसस आल्सो फाउंड दैट मुस्लिम गर्ल आर लेस लाइकली देन SC एंड ST गर्ल। अब इसमें मुस्लिम का और SC ST गर्ल्स का कंपैरिजन किया गया है। So while a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girl from other communities spend अब इसमें बोला कि जो कुछ कम्युनिटीज की जो गर्ल्स थी वो एकदम 3 to 4 years के लिए ही स्कूल में रह पाती थी और बाकी जो अदर कम्युनिटीज की गर्ल्स थी वो उससे ज्यादा रह पाती थी। तो यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन कर रहा है कास्ट के बीच में कि जो SC ST की गर्ल्स हैं और जो अदर कास्ट की गर्ल्स हैं या जो मुस्लिम कास्ट की गर्ल्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन कर रहा है कि उनको कितने टाइम तक जो है एजुकेशन का मौका दिया जाता था। सो ये आपका सिर्फ इसमें यही चीज है।